Sing that shit. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज बाय सेल्फ टीच। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ा था और हमने सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें हमने पढ़ा था कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट के बाद अगली एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर उसके बाद हमने उसका एक एग्जाम्पल भी देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ एल्स क्या है और उनके क्या क्या टाइप्स हैं, और फिर उनके ऊपर हम एक या दो एग्जाम्पल प्रोग्राम देखेंगे। सो हम पहले बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं क्या। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो स्टेटमेंट्स तब रन होती हैं जब कोई कंडीशन ट्रू होता है। मतलब इन स्टेटमेंट से पहले हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये कंडीशन सही होगी तभी ये कंडीशन चलनी चाहिए। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में हमने ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया था, वो लाइन बाय लाइन सारी स्टेटमेंट्स चलती थी सीक्वेंस के हिसाब से। दैट इज वाई इसको हम सीक्वेंशियल कहते थे, और इसको हम कंडीशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम स्टेटमेंट से पहले कंडीशन लगा देंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं इफ एल्स की हेल्प से। इफ एल्स हमारे पास बहुत सारे टाइप के हैं, सिंपल इफ एल्स, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स। तो हम तीनों के ऊपर एक एक प्रोग्राम देखेंगे और तीनों का सिंटैक्स देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ एल्स से। सो सिंपल इफ एल्स का प्रोग्राम देखेंगे हम सबसे पहले। तो सिंपल इफ एल्स में क्या होता है, हम सीधे इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे कंडीशन। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यूजर से एक नंबर इनपुट करवाएंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर ऑड है या इवन है, या फिर यूजर से एक नंबर इनपुट करवा के हम चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। दो नंबर इनपुट कराएंगे यूजर से और चेक करेंगे विच नंबर इज लार्जर। ये एक्चुअली 11th क्लास में आप लोगों ने प्रोग्राम किया ही होगा, हम उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेते हैं। मैंने n के अंदर यूजर से एक नंबर इनपुट लिया, n के अंदर मैंने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया। अब मेरे को प्रिंट करना है कि या तो ये नंबर ऑड है या तो एक नंबर इवन है, लेकिन मेरे को प्रिंट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो मेरे को एक और नंबर लेना होगा, एंटर अनदर नंबर। तो यहाँ हमारे पास दो नंबर आ गए। तो मेरे को प्रिंट करना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो वो मैं प्रिंट तभी कर सकता हूँ जब मैं चेक करूँगी कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे मेरे को कंडीशन की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करूँगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इफ कीवर्ड, उसके बाद अपना कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन में लिखा कि n इज ग्रेटर देन m। तो अगर n बड़ा है m से तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, क्या प्रिंट कर सकता हूँ, n इज द लार्जर नंबर। अब यहाँ पे मैंने n लिखा है तो ये सीधे n प्रिंट कर देगा, n की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। अगर मेरे को n की वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, n इज ग्रेटर देन m, तो प्रिंट क्या होगा, n इज द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर। सो ये इसका सिंटैक्स है। हम इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, फिर कोलन लगाते हैं, फिर इंडेंटेशन। इस स्पेस को हम इंडेंटेशन कहते हैं, ये नेसेसरी है। ये इंडेंटेशन लिख के हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। ये कंडीशन तभी चलेगी जब इफ कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तभी ये बॉडी चलेगी। तो इफ के साथ आता है नेक्स्ट पार्ट होता है इसका एल्स, कि मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो क्या हो, तो क्या चीज एग्जीक्यूट होगी। तो हम प्रिंट करेंगे m इज द लार्जर नंबर। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमने यूजर के थ्रू नंबर डाला 9 एंड 7, तो 9 इज द लार्जर नंबर। ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम नॉर्मल इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। अब हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ एल्स स्टेटमेंट्स में और इफ एल्स स्टेटमेंट में बेसिक फर्क यही है
कि इफ एल्स में हमने देखा इफ के आगे हम एक सिंपल कंडीशन लिखते हैं, एल्स के आगे हम कोई कंडीशन नहीं लिखते। अगर ऐसा सिचुएशन अराइव होता है जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा कंडीशंस की ज़रूरत है, वहाँ पे हम इफ एल्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको एक से ज़्यादा कंडीशंस की ज़रूरत हो। जैसे सपोज मेरे को स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट करवाना है और मेरे को उसको ए, बी या सी ग्रेड देना है। ए ग्रेड दूंगा मैं 90 से अबव, बी ग्रेड दूंगा 80 से अबव और सी ग्रेड दूंगा 70 से अबव। तो सबसे पहले तो मेरे को मार्क्स इनपुट करवाने पड़ेंगे यूज़र से। मार्क्स इंट इनपुट एंटर द मार्क्स। तो ये मार्क्स आ गया। अब मैंने एक कंडीशन लिखी, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। तो अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो मेरे को सिंपली प्रिंट कर देना है ए ग्रेड। ठीक है, लेकिन अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा होगा तो मेरे को बी प्रिंट करना है और 90 से कम हो, तो वहाँ पे हम लिखते हैं एल इफ। ये एल इफ का सिंटेक्स, एल इफ कीवर्ड लिखते हैं हम, उसके बाद अपनी कंडीशन लिख सकते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो हमको क्या प्रिंट करना है, बी एंड लास्ट इज एल इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। तो मेरे को प्रिंट करना है सी, और एल्स में मैं प्रिंट कर रहा हूँ फेल। सो ये है हमारा सिंटैक्स ऑफ इफ एलिफ एल्स। इसमें हम इफ के आगे कंडीशन लिखते हैं, फिर एलिफ एलिफ जितने भी हमको एलिफ यूज करने हैं उतने एलिफ यूज कर सकते हैं और उतने कंडीशंस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक डाउट लोगों को अराइज होता है वही होता है कि जो मार्क्स अगर 80 से ज़्यादा है वो तो 90 से, मतलब जो 70 से ज़्यादा तो होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज मेरे कैंडिडेट के मार्क्स हैं 95, तो वो तो ये कंडीशन भी ट्रू करेगा, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 80 में भी ट्रू होगा, ग्रेटर देन 70 में भी ट्रू होगा। तो क्या ए बी सी तीनों प्रिंट हो जाएंगे? नहीं। इफ एलिफ की एक खासियत है कि जैसे ही कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा वो बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब अगर मेरा ये इफ ट्रू हो जाता है तो वो इन दोनों एलिफ को चेक ही नहीं करेगा, ना ही एल्स पार्ट को चेक करेगा। सो ये है हमारा बेसिक इफ एलिफ का प्रोग्राम। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। मैंने यूजर के मार्क्स डाले 94, तो ग्रेड पर क्या है 80। सो ये तो हमारा इफ एल्स प्रोग्राम। अब हम अपना टाइप ऑफ प्रोग्राम को देखेंगे, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का मीनिंग होता है इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर इफ एल्स मतलब अभी तक हमने पढ़ा था कि हम इफ, यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे लार्जेस्ट 3 नंबर का। ये प्रोग्राम हम बहुत बार पूछा भी जाता है, तो मैं 3 नंबर पहले यूजर से शेयर करवा रहा हूँ। N1 int input enter नंबर। ऐसे ही मैं 3 नंबर इनपुट करवा लूँगा यूजर से। N2 N3। सो ये हो गया हमारा 3 नंबर जो यूजर ने इनपुट कर दिए। तो ये हमारे 3 नंबर हो गए। अब मैं नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से इन तीनों नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करूंगा। तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, इफ हमारे इफ कंडीशन की बॉडी के अंदर फिर से इफ आ जाता है, उसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब अगर N1 N2 से बड़ा है, तो अगर N1 N2 से बड़ा है तो अब मेरे को N1 और N3 को चेक करना है, तो उसमें से जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। मैंने यहाँ चेक किया कि N1 इज ग्रेटर देन N3, तो N1 N2 से बड़ा है और N3 से बड़ा है। तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ कि N1 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर N1 N2 से बड़ा है, ये इफ ट्रू है,
लेकिन ये वाला इफ फॉल्स है, मतलब n1 n2 से तो बड़ा है लेकिन n1 n3 से बड़ा है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, तो मैं प्रिंट करूंगा n3 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे मैं इफ कंडीशन के बॉडी के अंदर फिर से इफ एल्स यूज कर रहा हूँ। इसी को हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं कि मैंने एक कंडीशन लगाई कि n1 अगर n2 से बड़ा है तो फिर n2 तो सबसे बड़ा हो नहीं सकता। अब बात आई n1 और n3 के बीच में, तो मैंने उनको भी चेक कर लिया n1 और n3 को। अगर ये ट्रू है तो n1 बड़ा है, अगर ये फॉल्स है तो n3 बड़ा है। ये तो हो गया इफ की बॉडी। अब आते हैं हम एल्स की बॉडी पे। एल्स की बॉडी पे मतलब अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा ये। तो अगर n1 n2 से बड़ा नहीं है तो मेरे को अब n2 और n3 के बीच में चेक करना पड़ेगा। तो मैं चेक करूंगा इफ n2 इज ग्रेटर देन n3। अगर ये चीज ट्रू है तो मेरे को प्रिंट करना होगा n2 इज द ग्रेटेस्ट, n2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। हाँ, ग्रेटेस्ट की जगह मेरे को लार्जेस्ट वर्ड यूज करना चाहिए, वो ज्यादा एप्ट है। और अगर n2 n3 से बड़ा नहीं है तो फिर क्या प्रिंट होगा, करेक्ट, n3 इज द लार्जेस्ट। एक बार मैं फिर से इसको आपको समझाता हूं। क्या है, 3 नंबर है हमारे पास, तो पहले मैंने 2 को पिक किया, उन दोनों को आपस में कंपेयर किया, तो उन दोनों में से कोई एक बड़ा आएगा और एक छोटा आएगा। जो छोटा आएगा उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। इस पार्ट में मैं n2 को डिस्कार्ड कर रहा हूँ और इस पार्ट में मैं n1 को डिस्कार्ड करता हूँ। ठीक है, मतलब इस पार्ट में मैं n2 को यूज नहीं कर रहा, इस पार्ट में मैं n1 को यूज नहीं कर रहा, क्योंकि इस पार्ट में मेरे को मालूम चल गया है कि n1 सबसे बड़ा, n2 सबसे बड़ा नहीं है, और इस पार्ट में मेरे को मालूम चल गया है कि n1 सबसे बड़ा नहीं है। तो अगर n1 बड़ा है n2 से तो मेरे को n1 को n3 के साथ चेक करना है। तो अगर n1 n3 से बड़ा निकला तो n1 बड़ा है, और अगर n1 n3 से छोटा निकला तो n3 बड़ा है। अब इसके एल्स पार्ट में हम कब आएंगे, एल्स पार्ट में हम तब आएंगे जब n2 n1 से बड़ा हो। तो अगर n2 n1 से बड़ा है तो मैं उसको n3 से भी चेक कर लेता हूँ। अगर वो n3 से भी बड़ा निकला तो n2 सबसे बड़ा है। अगर n3 n2 से बड़ा निकला और n2 तो n1 से बड़ा था ही, तो n3 सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। तो अगर आपको कहीं पे भी इसमें डाउट हो इफ एल्स स्टेटमेंट्स में या फिर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स में, तो आप बस ये सोचिए कि मैं इस स्टेटमेंट पर पहुंचूंगा कैसे। जैसे अगर आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट कब प्रिंट होगी, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे पहुंचूंगा कैसे। आप यहाँ पे तब पहुंचेंगे जब आप इस एल्स में आए। इस एल्स में कब आएंगे आप, जब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो, मतलब n2 n3 से बड़ा ना हो, तो आप यहाँ पे आएंगे। अब आप इसमें आने के लिए आपको इसमें आना पड़ेगा, और आप इसमें कब आएंगे, जब n1 n2 से बड़ा ना हो। तो आप एक्चुअली यहाँ पहुंच कब रहे हैं, जब ये कंडीशन भी फॉल्स है और ये कंडीशन भी फॉल्स है, मतलब n1 n2 से बड़ा नहीं है और n2 n3 से बड़ा नहीं है, मतलब n3 सबसे बड़ा है। सो ये है तरीका इफ एल्स कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने का। ये है सारे इफ एल्स के सिंटेक्स और ये उनके प्रोग्राम्स थे बेसिक। सो हमने इस वीडियो में सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। हमने इस प्रोग्राम को रन करके भी देखा, हम इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, मैंने यूजर से 3 नंबर इनपुट डाले, दैट विल बी 5, 4 एंड 9। तो प्रिंट हो गया है 9 इज द ग्रेटेस्ट, जो कि सही आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हो तो हमने हैंड रिटन एक्सक्लूसिव नोट्स प्रोवाइड किए हैं। नोट्स हमारे वेबसाइट पे है। अगर आप हमको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो फिर वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।